छात्र एवं छात्राओं, आज के इस कक्षा में हम तुलसीदास के दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। जैसा कि पहले पद में बता चुके हैं कि यह विनय पत्रिका से ली गई है और इसमें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति की गई है। तो आइए इस पद को देखते हैं। इस पद में तुलसीदास ने तत्कालीन समाज का चित्रण किया है, क्योंकि वह जो समय था बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा था। किसी को भरपेट भोजन नहीं मिलता था, वस्त्र नहीं मिलता था और करने को काम नहीं मिलता था। उन्होंने कवितावली में भी इस बात का चित्रण किया है। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनी जन चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध माने सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। तो उन्होंने उसमें भी इन सब का जिक्र किया है, उन सब की का चिंतन किया है। तो और इस पद में भी उन्होंने अपनी और तत्कालीन समाज में भोजन और काम के कमी को लेकर अपनी व्यथा प्रभु राम से कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी दीनहीन अवस्था, उद्यमहीनता और बहुत ही दुर्वस्था का चित्रण प्रभु श्री राम से किया है। द्वार हों भोर ही को आजू, द्वार हों भोर ही को आजू, रटत रिरिहा आड़ी और न कौर ही ते काजू। रिरिहा का मतलब होता है रिरियाना और आड़ी का मतलब होता है आश्रय। तो वह कहते हैं कि हे भगवान, आज सवेरे से ही आपके दरवाजे पर मैं बैठा हूँ। द्वार हो भोर ही को आजू, हे भगवान, आज सवेरे से ही आपके दरवाजे पर बैठा हूँ। तो हे प्रभु, रे रे कर रट रहा हूँ, रटत रिहा आड़ी और न, हे प्रभु, रे रे कर रट रहा हूँ, गिड़गिड़ा कर आश्रय मांग रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस एक कौर टुकड़े से ही काम बन जाएगा। कौर ही ते काजू, एक कौर टुकड़े से ही काम बन जाएगा, अर्थात मेरा काम संपन्न हो जाएगा। कली कराल दुकाल दारुण, कली कराल दुकाल दारुण, सब कुभांति कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी, कोढ़ में की खाजू। यदि आप कहें हे प्रभु, एक आगे कहते हैं, हे प्रभु, आप यदि कहेंगे कि मैं कोई उद्यम क्यों नहीं करता, गिड़गिड़ा कर भीख क्यों मांग रहा हूँ, तो उसका उत्तर यह है कि इस कलयुग में उत्तम साधन रूपी अर्थात कार्य का बड़ा ही दारुण दुर्भिक्ष अकाल अर्थात दुर्भिक्ष हो गया है। यानी दुर्भिक्ष का अर्थ होता है अकाल। तो ये बड़ा ही दारुण दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ गया है। जितने भी उद्यम उपाय और साधन हैं वे सभी बुरे हैं, कोई भी कार्य निर्विघ्न पूरा नहीं होता, इसलिए मुझे भीख मांगना पड़ रहा है और यही मैंने उचित भी समझा है। वे कहते हैं कि यह जो कलयुग है इसमें मनुष्यों की जो करतूत है वह नीच है। दिन रात विषयों के लिए वे पाप में रत रहते हैं और उनका मन ऊंचा है, यानी वे सुख चाहते हैं, यानी वह सुख तो चाहते हैं पर कार्य करना नहीं चाहते। ये सुख चाहते हैं पर कार्य करना नहीं चाहते। ठीक उसी प्रकार जैसे कोढ़ी को घाव में खुजली अनुभव हो तो वह खुजलाता है, उस खुजलाने से उसे सुख तो प्राप्त होता है, लेकिन वह अपने रोग को और बढ़ा लेता है। यानी प्रकट में तो उसे बहुत आनंद मिलता है, उसे आराम मिलता है, लेकिन उसके खुजलाने से उसके घाव में वृद्धि हो जाती है। वैसे ही मनुष्य भी ऐसे कर्म करता है तो भले ही कुछ पल के लिए सुख मिल जाए, लेकिन वह उसके अंतस को, मन को मलिन करने के लिए है, वह कहीं से भी उसके सुख का कारण नहीं है। हहरि हिये में सदै बुझियो, हहरि हिये में सदै बुझियो, जाई साधु समाजू, मोहु से कहू कतहु को, तिन्ह कहयो कौशल राजू। हृदय में हाहाकार मचा हुआ है, वे कहते हैं हृदय में हाहाकार मचा हुआ है, इसीलिए मैं साधु समाज में जाता हूँ, इसीलिए मैं साधु समाज में जाता हूँ, क्योंकि वे दयावान हैं। किंतु हे प्रभु, वे भी मुझसे कहते हैं, अर्थात वे मुझसे कहते हैं कि आप कौशल राज से क्यों नहीं कहते। वे साधु समाज जो है वह मुझसे यह कहते हैं कि आप कौशल राज से यह दुख दर्द क्यों नहीं कहते। कौशल राज जो है वह स्वयं सर्वशक्तिमान है और वह दुखियों के दुख दारिद्र को दूर करने वाले हैं, तो आपको उनसे यह सब कहना चाहिए। दीनता दारिद दलय को, दीनता दारिद दलय को, कृपा वारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बानैत सिर ताजू।
श्री राम जी अपनी स्थिति का चित्रण श्री राम जी से अपनी स्थिति का चित्रण करोगे तो वह कृपा निधान है, वह दया के समुद्र है। यानी जब गोस्वामी तुलसीदास अपने व्यथा के साथ व्यथा को लेकर जब शांति पाने के उद्देश्य से जब साधु समाज में जाते हैं तो वहाँ जो है वह साधु समाज उनसे कहता है कि हे तुलसीदास, हे तुलसी, आप क्यों नहीं जाते, श्री राम के पास क्यों नहीं जाते, वह स्वयं कुशलाधीश हैं, कृपानिधान हैं, वह दया के समुद्र है, दीन दारिद्र दलय को कृपा वारिधि बाजू, कृपानिधान है, वह दया के समुद्र है, वह तुम्हारे दुख दारिद्र को दूर करेंगे। वह तो दशरथ राय के दानी पुत्र हैं, दानी दशरथ राय के तू बानई दशरथाजू। वह कहते हैं कि वह दशरथ राय के दानी पुत्र हैं, वह तो गरीबों के सिरताज हैं, कौशल नरेश के अर्थात राजा दशरथ के प्रिय हैं। वह ऐसे भगवान हैं जो गरीबों के दुख दर्द को हरने वाले हैं, आप उनसे अपने कष्ट को बताइए। वह कहते हैं कि आप उनसे अपने कष्ट को बताइए। जन्म को भूखो भिखारी हों गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी ही जेवाइए भगति सुधा सुनाजू। वे कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो जन्म जन्म का भूखा हूँ। वे कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो जन्म जन्म का भूखा हूँ और आप गरीब के दुख को हरने वाले हैं। गरीब निवाजू मतलब कहते हैं कि जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू, तो मैं तो जन्म जन्म का भिखारी हूँ और भूखा हूँ, पर आप तो गरीबों के दुख को हरने वाले गरीब निवाज हैं, यानी आप गरीब के दुख को हरने वाले हैं। पेट भरी तुलसी ही जेवाइए, पेट भरी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा भी पेट भरिए भक्ति रूपी अमृत से। हे श्री राम जी, मेरा भी पेट भरिए भक्ति रूपी अमृत से, मेरे ज्ञान की वृद्धि कीजिए और मेरे क्षुधा को, मेरे भूख को शांत कीजिए, मेरा भी दुख दर्द दूर कीजिए। इस अकाल की विषम परिस्थिति से निकाल कर हमें भी, हे नाथ, हमें भी सनाथ कीजिए, हम पर अपनी कृपा कीजिए और हमें भोजन प्रदान कीजिए और हमारे दुख दर्द को दूर कीजिए। वे यह जो प्रार्थना है, यह जो वंदना है, उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं की है, उन्होंने समस्त समाज के लिए किया है। वे चाहते हैं कि इस समाज में जो अकाल पड़ा हुआ है, यहाँ की जो स्थिति है, उसे श्री राम जाने और उनके द्वारा इस समाज की रक्षा हो, उनका पोषण हो और इस समाज से जो है तमस का नाश भी हो। तो इसीलिए उन्होंने यह स्तुति की है। तो वह कहते हैं, इसीलिए वह कहते हैं कि भक्ति रूपी अमृत से मेरे ज्ञान रूपी क्षुधा को शांत कीजिए। इस पद को ब्रज भाषा में लिखा गया है और इस पद में रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार के सुंदर छटा विद्यमान है। यह शांत रस में लिखा गया है जिसका अस्थायी भाव निर्वेद है।